दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, मैं ये चाहता हूं कि हर भारतीय इस टॉपिक के बारे में सुने और देखे और समझे। हर वो खालिस्तानी भी इस वीडियो को देखे, इस टॉपिक के बारे में समझे कि आखिरकार जिस खालिस्तान को बनाने के लिए तुम लोग इतना तड़प रहे हो, उसके लिए फाइनेंसिंग कहां से आती है। कनाडा ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो की जाती है हमारे देश के अंदर, वो खास तौर पर खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा की जाती है और अपनी एक्टिविटीज को, अपने पॉलिटिकल मोटिवेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं, उनको हमेशा फंडिंग करने के लिए ये पूरा तामझाम, पूरा नेटवर्क जो है फैला हुआ है। इसीलिए मैंने कहा है कि आज इस वीडियो को वो प्रत्येक व्यक्ति देखे जो कि ये समझता है कि खालिस्तान कुछ भी नहीं है। खालिस्तान तो बिल्कुल एक सीधा साधा ग्रुप है और हर उस खालिस्तानी को भी देखना चाहिए जो कि खालिस्तान का समर्थक है कि आखिरकार जिस चीज को आप लोग बनाने के लिए लगे हुए हैं, उसके लिए टेरर फंडिंग किस तरीके से की जा रही है। ये आज भारतीयों की भाषा नहीं है, ये आज कनाडा के द्वारा कहे गए वो शब्द है, उनका वो दर्द है जिसको आज उन्होंने बयां किया है। जिनको ये लगता है कि वाकई में कनाडा के अंदर रहकर खालिस्तान को समर्थन करने वाले वो लोग जो कि आज इंडिया के अंदर अलग, पंजाब से अलग खालिस्तान की मांग करते हैं, उनका ये डर आज कनाडा के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि वो कनाडा के अंदर भी एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति या जो ग्रुप किसी भी थाली के अंदर से अपना हिस्सा मांग सकता है, वो क्यों ना कल को हमारी ही थाली के अंदर से हिस्सा मांगना शुरू कर सकता है। इसीलिए आज कनाडा को इस बात का डर है। और कनाडा के अंदर जो कोड ऑफ लॉ है, जैसे भारत के अंदर हम लोग कहते हैं कि आईपीसीसी वगैरह ये होते हैं, वैसे ही कनाडा के अंदर भी चलते हैं। उनके द्वारा, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि हमास है, हिजबुल्लाह है, उसी तरीके से खालिस्तान भी टेरर फंडिंग करता है। मतलब खालिस्तानियों की, खालिस्तानी जो ग्रुप है उनका कंपैरिजन हिजबुल्लाह और हमास के साथ में किया गया है। अब तो ये बात जो है वो समझ में आ जानी चाहिए। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने हाल ही में कहा कि कनाडा एक्नॉलेज खालिस्तान ग्रुप्स रिसीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सोर्स विद इन कंट्री। मतलब जो कनाडा के अंदर खालिस्तानी ग्रुप्स है उनको पैसा मिल रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग सोर्सेज से। साथ ही के अंदर खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स ऑपरेट रेज फंड्स, कनाडा एडमिट्स इन न्यू रिस्क रिपोर्ट। मतलब बात ये कही गई है कि आखिरकार उनको पैसा कहां से मिल रहा है, उस पूरे नेटवर्क के बारे में बताया गया है। और रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? कहा गया है कि खालिस्तानी वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आर रिसीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सोर्सेज विद इन द कंट्री। हमारे देश में, मतलब कनाडा के अंदर रहते हुए, इन्होंने अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीके से फंडिंग जो है वो रेज की है। खास बात यह है कि हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टाइटल के द्वारा, मतलब उसका टाइटल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, कि 2025 असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा। मतलब कनाडा के अंदर किस तरीके से टेरर फंडिंग चल रही है और वो फंडिंग टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इस बात को लेकर रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव ऑब्जर्व्ड दैट प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स which are classified under the political motivated violent। मतलब बेसिकली बात यह है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जैसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई 18 जून को, 18 जून 2023 की बात है। उसके बाद में फिर आप देखिए जस्टिन ट्रूडियो ने महज और महज 1-2%, 3% वोट शेयर हासिल करने के लिए जगदीप सिंह के साथ में उन्होंने क्या किया था, साझा किया था, अपनी गवर्नमेंट जो है वो कॉलिशन गवर्नमेंट के अंदर कन्वर्ट की थी। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। और मार्क कार्नी जो कि अभी कैनेडियन पीएम बने हुए हैं, उन्होंने सीधा वार किया है खालिस्तान के ऊपर और ये साफ कह दिया कि कनाडा में रहते हुए ये जो टेरर फंडिंग की जा रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारा एक कोर्स है, बड़ा जबरदस्त है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज। मतलब ये हार्ड चैलेंज बेसिकली आपकी विल पावर को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हो, और मैंने हमेशा ये कहा है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया एक ऐसा प्रहार है जिसमें हमारा यूथ फंसता हुआ चला जा रहा है। और ये एक सॉफ्ट पॉर्न है। आप इंस्टाग्राम चलाइए, वो आपके दिमाग के फोकस और कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ा देगा। फिर आपको ना तो अच्छे आइडियाज आएंगे, ना इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, और ना पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये एडिक्शन है। और आप 75 डेज का हार्ड चले, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि यूथ इससे बाहर निकले और सोशल एक इंपैक्ट क्रिएट हो। तो आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर जो है वो एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आपकी विल पावर इंक्रीज हो और आपकी जिंदगी बड़ी सफल हो। अगर आप में वाकई में गजब की विल पावर है और आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इससे बाहर निकले, तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक बार में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, 175 दिनों तक हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं।
चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, कैनेडियन जो गवर्नमेंट की साइट है वहां पर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें ये तमाम बातें लिखी हुई है। ये रिपोर्ट 6 सितंबर को जारी हुई थी। अब एक्चुअली में क्या है, इस रिपोर्ट का टाइटल आप लोगों ने देख लिया, 2025 असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा। ठीक है, उसमें ये एक्सेप्ट किया गया है कि रिसीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट, और वो रिसीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से है, जैसे एनपीओ वगैरह से है, और भी कई नेटवर्क्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह, सबसे इन्होंने एक नेटवर्क जो है वो बताया है, आइडेंटिफाई किया है। और इसके अंदर है बब्बर खालसा इंटरनेशनल एंड द इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, मतलब जो खालिस्तान के लिए काम करते हैं उन सभी ग्रुप को इसके अंदर टारगेट किया गया है कि उनको टेरर फंडिंग यहां से मिलती है। अब बेसिकली बात यह है कि ये रिपोर्ट तब आई है, मतलब 2 महीने बाद ही ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिसेंटली कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी उन्होंने ये कहा था कि ये सब जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड चल रहा है। मतलब मार्क कार्नी की सरकार से पहले जस्टिन ट्रूडियो की सरकार थी, और जस्टिन ट्रूडियो का रवैया आप लोग जानते हैं। G20 के अंदर भारत में आए थे, और G20 में भारत में आने के बाद वहां पर इन्होंने डिनर भी नहीं किया, और जब जा रहे थे तो यहां से उनका प्लेन भी खराब हो गया, और बाद में हमने ऑफर भी किया कि हमारा प्लेन ले जाइए, वापस भिजवा दीजिएगा, लेकिन वो ऑफर जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में उनका प्लेन ठीक हुआ, फिर वो जाकर कनाडा के अंदर उतरे, और वहां पर जाने के बाद संसद में जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिया कि भारत खालिस्तानियों के साथ साथ में हरदीप सिंह निज्जर जो है इनको भी टारगेट जो है वो कर रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है कि इनका ये कहना है इस रिपोर्ट के अंदर कि इस रिपोर्ट में जो भी कुछ हो रहा है पॉलिटिकली, जैसे हम लोग मोटिवेटेड, या हम लोग कहें कि यूज वायलेंट मीन्स टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब इनका टारगेट क्या है कि भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट नेशन ये क्रिएट करना चाहते हैं जो कि पंजाब से एक अलग राष्ट्र होगा। कनाडा को इस बात का डर है कि जो आज कनाडा में रहते हुए भारत के अंदर एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, कल को हो सकता है वो कनाडा के अंदर रहते हुए ही कनाडा के अंदर भी एक अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश करे। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं उन्होंने वहां पर एक एम्बेसी भी एस्टेब्लिश कर दी और अपने एम्बेसडर भी रखना शुरू कर दिए। तो कल को ये डेवलपमेंट जो है वो और ज्यादा बड़ा हो सकता है। साथ ही के अंदर ये जो वायलेंस किया जा रहा है, वहां पर टेरर फंडिंग वगैरह हो रही है, द यूज ऑफ वायलेंस टू एस्टैब्लिश न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब ये चाहते हैं कि हम लोग एक पैरेलल न्यू पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्रिएट कर दें। किसकी मदद से? उस फाइनेंस सपोर्ट की मदद से। ठीक है, तो एक नए पॉलिटिकल सिस्टम को ये क्रिएट करना चाहते हैं ताकि एक नया स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो जाए, और अपनी सुप्रीमेसी वहां पर दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी कुछ यहां पर एक औहदा रखते हैं। अब कनाडा का जो क्रिमिनल कोड इन कनाडा है उसने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, वैसे ही खालिस्तानी वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जैसे बब्बर खालसा है इंटरनेशनल, ठीक है, द इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, ये सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको फंडिंग जो है, फाइनेंशियली सपोर्ट बाहर से मिलता है, और वो कनाडा के अंदर या फिर किसी दूसरी जगह पर भी वो अपने वायलेंस को क्रिएट करते हैं। जैसे हमास ने जो गाजा के ऊपर है वहां पे वायलेंस क्रिएट किया है, हिजबुल्लाह ने वायलेंस क्रिएट किया है, वैसे ही कनाडा के अंदर भी ये जो खालिस्तानी ग्रुप है इन्होंने वायलेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम करता है, और नेटवर्क कैसे काम करता है वो समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब 2022 के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर जो था उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी और ये कहा था कि आइडेंटिफाई किया था कि हिजबुल्लाह एज द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट आइडेंटिफाइड इंटरनेशनल टेररिस्ट एंटिटी, मतलब हिजबुल्लाह जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसको पूरे विश्व के अंदर सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट इसको मिलता है। और मिलता कैसे है? क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मिलता है या एनपीओस के थ्रू मिलता है, वो इन्होंने आगे भी बताया कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो आखिरकार मिलता कैसे है। मतलब फाइनेंस सपोर्ट जो है उसका इस्तेमाल ये वायलेंस क्रिएट करने के अंदर लगते हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि मनी सर्विसेज बिजनेसेस हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं, स्टेट फाइनेंसिंग्स हैं, और इसके अंदर जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके थ्रू इनके पास में पैसा पहुंचता है। मैं आप लोगों को जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में क्या होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसी एप्लीकेशंस काम करती है जहां पर वो आरबीआई के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं होती, और कई बार आप लोगों ने लोगों के तहत जो है उनको जुड़ते हुए भी देखा है। जैसे अभी पहलगाम का अटैक हुआ, तो पहलगाम के अटैक के अंदर 10 लाख का एक ट्रांजेक्शन किया गया था जो कि पाकिस्तान के किसी नागरिक के द्वारा उसके बैंक के अंदर डलवाए गए थे। और वो डलवाने का जो तरीका था वो ये था कि एक एप्लीकेशन थी जो कि अनऑथराइज्ड थी आरबीआई से, उसके थ्रू वो डॉलर्स के अंदर ट्रांसफर वहां पर कर रहे थे और पैसा जो है उसको रिसीव हो गया था। ऐसा ये लोग करते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन होता है, कोई एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, वहां पर टेरर फंडिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार कोई गेम्स होते हैं, गेम्स के अंदर जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पैसा जो है वो जीत लिया है, तो वो जीत का जो पैसा है वो एक्चुअली में वो जो टेररिस्ट था
वो टारगेट कर रहा था, मतलब अपने पैसे को भेजने का एक तरीका ढूंढ रहा था। तो कई बार गेम्स भी ऐसे होते हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। तो इनका ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उस मनी को रिसीव करते हैं और मनी को रिसीव करने के बाद क्रिमिनल जो है उनको वो ट्रांसफर कर देते हैं। इनको इसी बात का सबसे बड़ा डर है। अब खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वहां पर वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कनाडा ने फाइनली जो है आज इस चीज को एक्सेप्ट कर ही लिया है कि हमको ये जो खालिस्तानी ग्रुप है वो काफी नुकसान पहुंचा रहा है। जस्टिन ट्रूडियो ने जो गलतियां की हैं आज हम लोग इसको दोहराना नहीं चाहते हैं। तो मार्क कार्नी जो है वो अब इस बात को समझ चुके हैं कि हम लोगों को खालिस्तान को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को इसका एक पॉलिटिकल व्यू जो है वो भी बताता हूं। रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली एससीओ की मीटिंग हुई और एससीओ की मीटिंग के अंदर भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह सब वहां पर जमा थे। तो एससीओ की मीटिंग के अंदर साफ तौर पर ट्रंप को ये एक संदेश दे दिया गया कि अब जो है वो आपकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि एशियन जो नेशंस हैं वो अपना एक ग्रुप जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं। अब ट्रंप जो है उसके साथ साथ में उसका जो पड़ोसी देश है कनाडा, उसको ये बात समझ में आ गई कि यार हमको भारत के साथ में रिश्ते जो है वो बिगाड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। और ट्रंप को जैसे ये समझ में आया कि वाकई में इंडिया जैसे मार्केट को हम लोग खोने के लिए जा रहे हैं, तो अमेरिका ने ये कहा कि आगे आने वाले समय में हम लोग टैरिफ जो है इंडिया के लिए वो हटा देंगे। अब ये बात उनका पड़ोसी सुन ही रहा था कनाडा, और रिसेंटली जो है उसने अपने तेवर, अपने सुर जो है वो बदलना शुरू कर दिए कि वाकई में भारत के साथ में हमको रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। इसीलिए सबसे पहले अगर सफाया किया जाए तो जिनकी कारण रिश्ते बिगड़े थे, खालिस्तानी कारण कनाडा और इंडिया के रिलेशन बिगड़े थे, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर वार किया जाए। और खालिस्तानियों के ऊपर सबसे पहला वार जो है वो अब आना शुरू हो गया है कि उनकी जो फंडिंग है वो आना बंद हो चुकी है। तो धीरे धीरे और भी कई जो नेटवर्क्स होंगे कनाडा के द्वारा उनको बंद किया जाएगा और टेरर फंडिंग को रोक दिया जाएगा। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना चाहिए एक प्रत्येक भारतीय को, या फिर जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली में ये टेरर फंडिंग का एक तरीका है। खालिस्तानी जो हैं वो बनाकर कर क्या लेंगे? अगर खालिस्तान नया एक देश भी बनता है तो एक इंटरनेशनल लेवल पर एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो कि उनको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वो अपना फाइनेंस कैसे टैकल करेंगे, वो अपना डिफेंस, क्या वो नेवी बनाएंगे, क्या वो आर्मी बनाएंगे, क्या वो एयरफोर्स बनाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो सड़कों पर घूमेंगे और उनका कुछ भी होना जाना नहीं है। इसीलिए कभी भी जो है खालिस्तान का आप कभी सपोर्ट ना करें। और बेसिकली बात यह है कि अगर कनाडा ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये जो है वो एक टेरर फंडिंग का एक ग्रुप बन चुका है, हमास के साथ में, हिजबुल्लाह के साथ में इनका जो है वो उसके साथ में तुलना की जा रही है, तो सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करना वो बेकार की बातें हैं। हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या जो है वो 18 जून को कर दी गई थी, उसके बाद से ही ये थोड़ा सा बहुत तूल पकड़ रहा था। और उसके बाद में जो है जस्टिन ट्रूडियो ने पॉलिटिकली इसका बेनिफिट लेने के लिए कई बार इन्होंने कोalition गवर्नमेंट जो है उसके साथ में भी जो है चलना इसको जायज समझा था। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि पूरी दुनिया समझ रही थी कि कनाडा जो है वो किस तरीके से, कौन से रास्ते पर जा रहा है, किस तरीके से उसने इंडिया के साथ में रिलेशन खराब कर दिए हैं। और कई बार वो ये कहता है कि देखिए बताइए इंडिया के पास में सबूत कहां पर है। तो ये सारी जो मामले थे, इन्होंने क्या किया कि इंडिया के साथ में रिलेशन खराब कर दिए और पूरी दुनिया इसको देख रही थी। लेकिन अब बात जो है वो कनाडा को समझ में आ चुकी है कि इंडिया के साथ में दुश्मनी मोल लेकर हम लोग ज्यादा लंबा रास्ता जो है वो तय नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो डीप वर्क के हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जैसे आप लोग स्टडीज करते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं, तो आप लोगों को पता लगेगा कि फोकस और कंसंट्रेशन की क्या अहमियत होती है। जैसे इलॉन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, रतन टाटा हैं, उन्होंने अपने फोकस को कैसे जो है यूज लेकर वो अपनी जिंदगी के अंदर आगे निकले हैं। तो मैंने 30 डेज का एक शॉर्ट कोर्स यहां पर चलाया है, काफी कम प्राइस में है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ में 75 डेज का हार्ड चैलेंज, अगर आप में विल पावर है तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अपनी सफलता तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।